Good morning, student. Today I am discussing about bacterial photosynthesis. क्योंकि फोटोसिंथेसिस आप लोग 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस है क्या चीज, वो हम पहले जान जाते हैं। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो ग्रीन सेल है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन करता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, और वो फिर प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज ए कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो सिनर्जेटिक प्रोसेस है, दैट इज ए सिनर्जेटिक प्रोसेस, इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस ग्रीन सेल absorb CO2 and react with water in the presence of sunlight and chlorophyll and produce carbohydrate. ये जनरल फॉर्म है फोटोसिंथेसिस का, एनाबॉलिक प्रोसेस। तो हम लिख सकते हैं हल्का सा, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस green cell absorb CO2 and react with water in the presence of sunlight and chlorophyll and produce carbohydrate. That's a general definition of photosynthesis. एनाबॉलिक प्रोसेस सिनर्जेटिक रिएक्शन को कहते हैं। दैट इज ए सिनर्जेटिक रिएक्शन जिसमें ग्रीन सेल CO2 को ऑब्जॉर्व करता है और वाटर से रिएक्ट करता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ये सिंपल डिफिनीशन है। जैसे कि आपने यहां देख रहे हैं, ये CO2 प्लस H2O, इसको हम सनलाइट दे दिए हैं, और नीचे क्लोरोफिल बनाता है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस O2 एंड H2O। इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो इस तरह से ये इसका रिएक्शन होगा। तो आपने यहां पे दो चीज देख रहे हैं रिएक्टेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H न्यू को हम सनलाइट भी कहते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल एपरेटस है, दैट इज ए किचन ऑफ प्लांट सेल, एंड ये प्रोडक्ट बनाया कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ यहां पे, आपने देखा वाटर भी इवोल्व हुआ। ये जनरल फॉर्म है, ये फोटोसिंथेसिस का जनरल डिफिनीशन है। तो आपने ये देख रहे हैं कि जो रिएक्शन है इसमें वाटर यहां भी है और वाटर यहां, दोनों जगह पे वाटर, रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी है। तो दोनों में डिफरेंसेस हम लोग का जानना है हल्का सा। तो इसको डिफरेंस हम ये देख सकते हैं कि ये जो वाटर है इसका स्प्लिटिंग होता है। ये जनरल फोटोसिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम बैक्टीरिया में आवेंगे। ये जो वाटर है इसका स्प्लिटिंग होता है, दैट मीन्स फोटोलाइसिस होता है, और ये स्प्लिट करके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। और ये अगेन जो O2 ये प्रोडक्ट में बन रहा है, ये वाटर का ही ऑक्सीजन होता है। अब जो CO2 का ऑक्सीजन है, जो CO2 में देख रहे हैं ऑक्सीजन, इस पे हम विचार करेंगे। तो इस पर विचार करने के लिए हम इसको देखते हैं।
CO2 H2O रिएक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस। इसमें हल्का सा हम लोग इसको बैलेंस कर लिए। इसको हम मोलकुलर एनालिसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस के तर्ज पर भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि देखिए जनरल क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है जनरल फॉर्म में, उसमें मेनली दो पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, PS1 एंड PS2। फोटो सिस्टम फर्स्ट के भी नाम से जानते हैं PS1 को, PS2 को फोटो सिस्टम सेकेंड या पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। तो इसमें जो H2O है ये PS2 के प्रेजेंस में PS2 पिगमेंट सिस्टम सेकेंड जो होता है फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट है क्लोरोफिल में, ये क्या करता है, वाटर को फोटोलाइसिस करता है। ये क्या करता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और ये क्या, फोटोलाइसिस करने के बाद ये जो वाटर का फोटोलाइसिस होता है, तो फोटोलाइसिस होने पे वाटर का स्प्लिटिंग होता है, हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। अब जो ऑक्सीजन आपका इवोल्व हो रहा है, यही ऑक्सीजन आपको यहां पे गया है, दैट इज ऑक्सीजन। ओके, एंड अगेन इसमें जो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन जो है CO2 से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट में गया, ये CO2 से कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन जो देख रहे हैं, यही ऑक्सीजन आपको कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन है। ओके, एंड अगेन ये जो आप कार्बन डाइऑक्साइड का ही ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन वाटर के फॉर्मेशन में आया है। ये ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन CO2 का ही ऑक्सीजन है। तो जनरल ये फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ये पिगमेंट सिस्टम 2 में होता है, पिगमेंट सिस्टम 2 में होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है। और वाटर का स्प्लिटिंग होने से ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनता है, ये कार्बोहाइड्रेट बनाने में मदद करता है। ये आप देखे होंगे, पढ़े होंगे कि जब फोटोसिंथेसिस होता है, जनरल तौर पे अभी हम बात कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस के इनिशियल स्टेप जो होता है, वो इनिशियल स्टेप में एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन का होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से। क्वेश्चन भी आप लोग का आएगा, इनिशियल स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है सनलाइट से एनर्जी लेकर के। तो वो इलेक्ट्रॉन को फुलफिल अगर नहीं किया जाएगा तो क्लोरोफिल पूरे डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से, उसका फुलफिल ये वाटर का ही इलेक्ट्रॉन करता है। ये इलेक्ट्रॉन इसी से इसका फुलफिल होता है। वाटर का जो स्प्लिटिंग होता है, उससे इलेक्ट्रॉन फुलफिल होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में, जो कि एक्साइट करके फोटोसिंथेसिस करता है। बाकी जो प्रोटॉन, जो हाइड्रोजन आयन है, ये फिर इसको बायोकेमिकल रिएक्शन में मदद करता है, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन होता है दैट इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, और अगेन फोटोकेमिकल रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करता है, और वो हाइड्रोजन आयन के मदद से दैट इज ए कार्बोहाइड्रेट, प्लांट फूड, यूनिवर्सल फूड का फॉर्मेशन होता है। ये आपने देख लिया। मगर ये प्लांट के केस में होता है, हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया में ये कंडीशन नहीं होता है। ये जनरल तौर पे हम फोटोसिंथेसिस को समझे हैं, ये मोलिकुलर एनालिसिस किए हैं। और
हम बैक्टीरिया के केस में विचार करेंगे तो उसमें हल्का सा डिफरेंस आएगा। जनरल जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का इवोल्यूशन जो हुआ है वाटर से हुआ है, इस पे बहुत सारा कंट्रोवर्शियल चलते आया था। तो बाद में एक रूबेन नाम के साइंटिस्ट थे, वो कंफर्म किए कि फोटोसिंथेसिस के दरमियान जो ऑक्सीजन निकलता है वो वाटर का ही ऑक्सीजन होता है। वो आइसोटोपिक ऑक्सीजन का यूज किए थे। O18 जो H2O है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है H2O, वहां पर O18 ऑक्सीजन का यूज किए थे। तो इसमें इवोल्यूशन जो ऑक्सीजन का हुआ था दैट इज ऑक्सीजन, ये भी O18 ही हुआ था। तो फाइनल प्रूफ हो गया था कि जो फोटोसिंथेसिस के दरमियान जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है वो ऑक्सीजन वाटर का होता है। ठीक है, यहां भी हम लोग देख रहे हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के जरिए भी ये हम कंसेप्ट देख रहे हैं। हम बैक्टीरिया पे बात करेंगे तो बैक्टीरिया में ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये वाटर की जगह पे एलिफैटिक कंपाउंड या हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो ये जो जनरल फोटोसिंथेसिस है इसको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहेंगे। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहेंगे ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। बैक्टीरिया के केस में ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अब उसको हम लोग समझते हैं कि जो बैक्टीरिया जो होता है, तो बैक्टीरिया के केस में, इन केस ऑफ बैक्टीरिया, H2O रिप्लेस Y, H2O रिप्लेसेस Y, H2O रिप्लेसेस Y, H2S, H2O के जगह पे H2S या एलिफैटिक कंपाउंड भी लिख सकते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड आता है। अब H2O का यूज क्यों नहीं होता है? क्योंकि H2O तो कॉमन है भाई, कोई भी सेल रहे H2O तो रहेगा ही। मगर बैक्टीरिया के केस में H2O का यूज नहीं होता है फोटोसिंथेसिस के दरमियान। व्हाई दिस? दैट मीन्स बैक्टीरिया का जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट, उसमें pH2 नहीं होता है, उसमें pH2 नहीं होता है। इन केस ऑफ बैक्टीरिया H2O रिप्लेसेस बाय H2S एलिफैटिक कंपाउंड ड्यू टू absence of पिगमेंट सिस्टम 2। पिगमेंट सिस्टम 2 के absent होने के कारण H2O का यूज नहीं होता है। तो बैक्टीरिया के केस में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होगा, उसके जगह पे सल्फर का इवोल्यूशन होगा। बैक्टीरिया के केस में सल्फर का इवोल्यूशन होगा। दैट इज एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। आपको याद रखना है, बैक्टीरिया के केस में फोटोसिंथेसिस होगा वो एनॉक्सीजेनिक होगा। अब हम आगे विचार करते हैं बैक्टीरिया में, एक साइनोबैक्टीरिया पर विचार करते हैं। जैसे देखिए, ये आपको एक जनरल तौर पे साइनोबैक्टीरिया है। लाइक दैट साइनोबैक्टीरिया आप देख रहे हैं। एक जनरल तौर पे हम साइनोबैक्टीरिया बनाए हैं जनरल तौर पे। ये आपको है साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को कहते हैं। देखिए, साइनोबैक्टीरिया का जो कंडीशन है ना, ये हल्का सा डिफरेंस है दूसरे बैक्टीरिया से। आपको समझना है, साइनोबैक्टीरिया को हम प्लांट किंगडम के हिसाब से उसके स्ट्रक्चर पर अगर विचार करते हैं तो वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। और उसके जेनेटिक मटेरियल पर विचार करते हैं, दैट इज ए बैक्टीरिया। ये प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। तो साइनोबैक्टीरिया का कंडीशन है, क्योंकि ये
फोटोसिंथेसिस करता है तो फोटोसिंथेसिस में इसमें जो कंडीशन बनता है उसको हम ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक दोनों तौर पे देखते हैं। अगर क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया में कैसा फोटोसिंथेसिस होगा, दैट इज ऑक्सीजेनिक, मगर एनऑक्सीजेनिक भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए साइनोबैक्टीरिया में जो देख रहे हैं जो सेल है, एक सेल को हेटेरोकिस्ट कहते हैं, हेटेरोकिस्ट कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया में एक स्पेशल सेल होता है, स्पेशलाइज्ड सेल, दैट इज ए हेटेरोकिस्ट। अगेन जो नॉर्मल सेल है साइनोबैक्टीरिया का देख रहे हैं, तो ये सभी सेल में जितना भी सेल है, वो सभी सेल में जितना भी सेल आप देख रहे हैं हेटेरोकिस्ट को छोड़ करके उस सभी सेल में ऑक्सीजेनिक होता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। मगर हेटेरोकिस्ट में एनऑक्सीजेनिक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एनऑक्सीजेनिक होता है, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। साइनोबैक्टीरिया के केस में हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक दोनों फोटोसिंथेसिस होता है, मगर कोई एक का हमको चुनना है। 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन चुनना है, बोथ का ऑप्शन नहीं है, मोर देन वन का ऑप्शन नहीं है, तो जनरली हम ऑक्सीजेनिक चुनेंगे, क्योंकि एनऑक्सीजेनिक जो फोटोसिंथेसिस होता है वो मात्र एक ही सेल में होता है जिसका नाम है हेटेरोकिस्ट। वहां पे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है, और ऑक्सीजेनिक जनरल सेल में करता है। आपको यह भी जानना है कि सबसे पहले ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था साइनोबैक्टीरिया पे ही किया गया था। तो साइनोबैक्टीरिया में स्टूडेंट हमको 2 बात याद रखना है। जनरली बैक्टीरिया में एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, दिस ओके, मगर साइनोबैक्टीरिया पर हम विचार करेंगे तो ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक 2 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां पे होता है। 2 टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस उसके जनरल सेल में होंगे, एंड हेटेरोकिस्ट एक स्पेशलाइज्ड सेल है जहां पे एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगा। So must be remember to this, both type of photosynthesis conducted in cyanobacteria, one is oxygenic and another is inoxygenic, oxygenic and inoxygenic both conducted. First oxygenic means general cell play active role of cyanobacteria, and a specialized cell that is a heterocyst having inoxygenic photosynthesis. Must be remember to this. Okay student, thank you.